Anyway, nice place, Agartala. I'm enjoying the weather here. Now, as Mintu, my colleague, has said, today a PIL was filed by two citizens of this state, Dr. Bijoy Debbarma, who you all must be knowing as a very well-known ophthalmologist, and another gentleman, Mr. John Debbarma, is an activist. So the issue that we have raised is basically illegal immigration in Tripura is no more a issue that is only limited to Tripura. ये पूरा देश में फैल चुका है. यहाँ से लोग घुस के पूरा देश में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. तो आज ये इशू को लेके ये PIL फाइल हुआ था, जिसमें अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक 2025 मई 2025 में एक डायरेक्शन इशू किया टू ऑल द स्टेट्स कि आगे से कैसे कैसे स्टेप्स लेना है फॉर इम्प्लीमेंटेशन कि जो हमारा रोहिंग्याज है या इलीगल बांग्लादेशीज है, वो जब इंडिया में घुसता है और उसको पकड़ा जाता है, पकड़ने के बाद उसका क्या क्या स्टेप्स लेना है, कैसे डिपोर्टेशन करना है. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम ने ये स्ट्रिक्ट डायरेक्शन दिया है सब स्टेट्स को. बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये स्टैंड है कि ये सब जो काम करना है 4 स्टेज होता है: डिटेक्शन, एडजुडिकेशन, डिटेंशन और डिपोर्टेशन. ये 4 स्टेज जो है एक इलीगल इमिग्रेंट को पकड़ने का बाद ये स्टेट को करना पड़ता है. और इस सब स्टेट को अभी ये 2 मई 2025 में एक डायरेक्शन इशू किया कि आप लोग अपना अपना स्टेट में वो कंप्लीट स्टेप्स लीजिए ताकि हम जितना जल्दी हो सके इलीगल इमिग्रेंट्स को डिटेक्ट करके उनको वापस अपना कंट्री में भेजने का व्यवस्था कीजिए. इसी सिलसिले में हमारा पिटिशनर्स ने एक स्टेट को एक रिप्रेजेंटेशन दिया था 24 जून 2025 को कि जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन आया है, इसके एग्रीमेंट, इसके संदर्भ में आप लोग क्या क्या स्टेप्स लिया इसको जल्दी इम्प्लीमेंट कीजिए. और 24 को रिप्रेजेंटेशन देने के बाद 5 तारीख को हमने ये पिटिशन फाइल किया था. बेसिक डायरेक्शन हम यही चाहते थे कि कोर्ट स्टेट को एक डायरेक्शन दे कि जो ये 4 स्टेजेस हमने कहा था, डिटेक्शन, एडजुडिकेशन, डिटेंशन एंड डिपोर्टेशन, ये 4 करने के लिए आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी आसाम में अवेलेबल है लेकिन त्रिपुरा में नहीं है. जैसे एडजुडिकेशन, अगर एक आदमी को पकड़ता है कि वो इलीगल इमिग्रेंट है, वो तो बोलेगा नहीं हम नहीं हैं, तो कोई कोर्ट तो होना पड़ेगा जिस कोर्ट में ये इशू डिसाइड होगा. उस कोर्ट को कहता है फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल, जो अभी इस देश में इंडिया में सिर्फ आसाम में है. तो ये फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल त्रिपुरा में एक भी नहीं है, तो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल सेटअप करना है. सेकेंडली, जब एक कोर्ट एक आदमी को बोलता है कि हाँ ये इलीगल इमिग्रेंट है, उसको डिक्लेरेशन देता है, ऑर्डर पास होता है, उसके बाद वो आदमी को कहाँ रखेगा? इसके लिए होल्डिंग सेंटर्स होता है, डिटेंशन सेंटर्स होता है, उसको सेटअप करना होता है. तो ऐसा कई चीज़ होता है. तो हमने उनको यही बोला था कि ये जो रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने वर्ड दिया है, कि इसको सेटअप करने के लिए स्टेट को एक आप डायरेक्शन इशू कीजिए. कोर्ट ने आज हमारा बात पूरा सुन के, लेकिन कोर्ट ने एक ही चीज़ टिप्पणी की, हमारा रिपिटिशन आज डिस्पोज ऑफ कर दिया कोर्ट ने, लेकिन एक चीज़ कहा है कि आप लोग और थोड़ा टाइम रुकना चाहिए था. आप तो अभी 24 जून को ये रिप्रेजेंटेशन दिया है, आज तो 1 महीना भी नहीं हुआ, आप कोर्ट में आ गया है, तो आप उनको कुछ टाइम दीजिए. और आप टाइम दे के देखिए कि 1-2 महीना में अगर वो लोग आप लोग को जवाब नहीं देता है या कुछ नहीं करता है, तब अब आएगा तो बेटर होगा. तो फाइनली कोर्ट का ऑर्डर यही है. हमारा रिप्रेजेंटेशन, हमारा रिप्रेजेंटेशन उन लोगों ने PIL डिस्पोज ऑफ कर दिया है. और स्टेट को भी AG साहब भी था. और आई मस्ट टेल टू द फेयरनेस ऑफ द एडवोकेट जनरल, उन्होंने भी यही कहा कि ये जो इशू है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये कोई एडवर्सरियल लिटिगेशन नहीं है, क्योंकि इलीगल इमिग्रेंट स्टेट को जितना इफेक्ट करता है सिटीजन्स को भी करता है. और हम लोग ने भी बोल दिया कि ये कोई एडवर्सरियल लिटिगेशन नहीं है, एक पब्लिक कॉज है. कोर्ट ने भी माना कि जो इशूज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है, पब्लिक इंपॉर्टेंट का इशूज़ है, लेकिन उन्होंने यही कहा कि आप कुछ दिन और रुक लीजिए, लेट अस सी स्टेट क्या करता है. तो इसीलिए उस लाइन पे आज हमारा PIL को डिस्पोज ऑफ किया है. तो अभी हम 3-4 महीने देखते हैं हमारा जो रिप्रेजेंटेशन हमने फाइल किया है स्टेट को, स्टेट क्या उसमें क्या एक्शन लेता है. अगर स्टेट एक्शन लेता है तो ठीक है, हम लोग विल बी सेटिस्फाइड. अगर स्टेट नहीं लेता है तो उसमें स्टेट रिफ्यूजेस टू टेक एनी एक्शन,
then court has given us the liberty कि अब दोबारा हाई कोर्ट ला सकता है. यही हुआ है आज केस. थैंक यू. ইয়াশফা নিয়ে এসেছে ডিলারশিপ এবং ডিস্ট্রিবিউটরশিপের এক অভিনব সুযোগ। আমাদের এখানে রয়েছে ইলেকট্রিক 3 হুইলার্স, ইলেকট্রিক 2 হুইলার্স, 2 হুইলার্সে 15+ মডেলস যেমন ভেলক্স, র্যাকেট 100, গ্লাইড, নেবো, সিইও ইত্যাদি। আজই ডিলারশিপ এবং ডিস্ট্রিবিউটরশিপের বিষয়ে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন ইয়াশফা অটোমোটিভ, মধুবন, কাঁঠালতলি মার্কেট, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা, অথবা যোগাযোগ করুন 8826909147 অথবা 8130707041 নম্বরে, অথবা ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইট www.eyashfa.com।